विधायक बनेगा, कौन पार्षद बनेगा, कौन सांसद बनेगा, कौन मंत्री बनेगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। हाँ, हम इस बात के लिए लेना देना है कि भारत माता के वैभव के लिए जो काम करेंगे उसके लिए हमारे कार्यकर्ता काम करते हैं और इसलिए भारतीय जनता पार्टी काम करती है। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव राज्य में इस वक्त काफी एक्टिव हैं। डंके की चोट पर वह अपनी बात रख रहे हैं और उनके सामने तमाम बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं और ऐसे में दावे किए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी आलाकमान से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नाराज हैं। वह बार बार अपने दर्द को छलकाते हुए नजर आ रहे हैं। कभी कहते हैं कि मैं रिजेक्टेड नहीं हूं, कभी कहते हैं कि मेरे फोटोज अब बैनर और पोस्टर से इस तरह से गायब हो गए हैं जैसे कि गधे के सिर से सिंह। और दूसरी ही तरफ देखा गया है कि उनके बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान भी अब सियासी मैदान में उतर आए हैं। उनके बयान भी चर्चा का विषय बन चुके हैं। अब यहाँ पर देखा जाए तो मोहन यादव ने एक बड़ी बात रखी है। फिलहाल मोहन यादव का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। सुनिए जरा मोहन यादव क्या कुछ कहते हुए नजर आए। कोई झंडा उठा के काम कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता, तो वो किसी को जिताने हराने की बात नहीं कर रहा है। वो केवल भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से भारत माता को परम वैभव पर ले जाने की लड़ाई लड़ने का काम कर रहा है। इस नाते से हम भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहे हैं। कौन विधायक बनेगा, कौन पार्षद बनेगा, कौन सांसद बनेगा, कौन मंत्री बनेगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। हाँ, हम इस बात के लिए लेना देना है कि भारत माता के वैभव के लिए जो काम करेंगे उसके लिए हमारे कार्यकर्ता काम करते हैं और इसलिए भारतीय जनता पार्टी काम करती है। मेरी अपनी ओर से आज के इस कार्यकर्ता सम्मेलन में कहने के लिए तो बहुत कुछ है। इतनी सारी बातें करूंगा तो बहुत लंबी कहानी होगी, लेकिन मैं काल के प्रभाव में अपनी बात। आपने सुना कि जब वह नागदा पहुंचे और नागदा में एक कार्यक्रम का हिस्सा बने, उस दौरान उन्होंने ये बात रखी। तो बीजेपी आलाकमान के फैसले पर वह कहते हैं कि हमारे बीजेपी के जो आलाकमान है वह चाहे कि कैसा भी फैसला ले, लेकिन उन फैसलों को हम स्वीकार करते हैं। लेकिन यहाँ पर मोहन यादव ने जिस तरीके से ये बात रखी है, इसको लेकर कहीं ना कहीं देखा जाए तो शिवराज सिंह चौहान से भी ये जुड़ती हुई नजर आ रही है कि मुख्यमंत्री चाहे किसी को भी आलाकमान बना दे। हमारे साथ मौजूद हैं अमन जी, उनसे जानेंगे कि आखिरकार मोहन यादव जिस तरह से चुनौतियों का सामना कर रहे हैं और शिवराज सिंह चौहान का राजनीतिक भविष्य अभी भी देखा जाए तो समझ नहीं आ रहा है कि उन्हें क्या कुछ जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। कैसे देख रहे हैं जो स्टेटमेंट अब सामने आया है? देखिए, बिल्कुल, और शिवराज सिंह चौहान के बारे में दरअसल बात कर रहे हैं जो इशारों में, और ये कह रहे हैं कि आला कमान का अपना फैसला, अपनी मर्जी है। मेरे ख्याल से एक बार उनसे भी ज़रूर पूछा गया होगा, ऐसी बात तो नहीं है कि उनके ऊपर लाकर थोप दिया गया होगा कि भाई आप ही मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि इतनी बड़ी जिम्मेदारी देने से पहले कई बार आपको बुलाया जाता, पूछा जाता, बात की जाती है, क्योंकि आप एक सूबे के मुख्यमंत्री हो और वाकई उनसे चर्चा हुई होगी। ऐसे में ये कहना कि ये आला कमान का फैसला, मेरा उसमें कुछ नहीं है, तो कहने का मतलब वो ये है कि वो भी अब शिवराज सिंह चौहान को जो है तंज करते हुए नजर आ रहे हैं, कि उनको दरकिनार करते हुए नजर आ रहे हैं कि उनके अंदर वाकई दम नहीं था या उनके अंदर अब वो बात नहीं थी, इसीलिए बीजेपी ने उन्हें हटाकर मुझे जो है मुख्यमंत्री बनाया। तो ऐसे में कयासबाजी का जो सिलसिला वो लगातार जारी है, बयानबाजी लगातार जारी है और दोनों तरफा, यानी कि अब मोहन यादव भी लगातार अब अपनी बातों को रखते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर मुख्यमंत्री पद मुझे मिला है तो इसमें शिवराज सिंह चौहान का कोई योगदान नहीं है और ना ही उनकी कोई वजह से मैं मुख्यमंत्री बना हूँ, और उनको जो हटाया गया उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, क्योंकि ये फैसला जो है वो आला कमान का। तो कुल मिलाकर अब ये जो बातें हो रही हैं, ये जो कह सकते हैं कि बयानबाजी हो रही है, ये आने वाले वक्त में ज़रूर कह सकते हैं मध्य प्रदेश के अंदर एक बड़ा उबाल ला सकती है। जैसे हम देख रहे हैं कि बीजेपी में लगातार जो कह सकते हैं कि आपस में मनमुटाव का दौर जारी है, आपस में जो है बयानबाजी का दौर जारी है, अटकलबाजियों का दौर जारी है। तो ऐसे में इसी बात को मैं देखता हूं कि हो सकता है मोहन यादव ने भी अब शायद ये कला सीख ली, किस तरह से अपने सीनियर के ऊपर कटाक्ष करना है, किस तरह से उनके ऊपर बात करनी है, तंज करना है, और इस तरह की बात करते हुए नज़र आते हैं, ये कहते हुए नज़र आते हैं कि भाई इसमें मेरी कोई वो नहीं है, ये आलाकमान का फैसला है, मुझे आप क्यों लपेट रहे हैं इस सब में। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि जब उनको मुख्यमंत्री बनाया गया होगा तो जाहिर बात है कि उनसे पूछा गया होगा कि भाई आप मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, तो उनका जवाब हाँ में रहा होगा। तो ऐसे में बिना उनकी मर्जी के, बिना उनके पूछे तो ये सब नहीं हुआ होगा। अब वो ये कह रहे हैं कि सब आलाकमान फैसला कर रहा है, तो कुल मिलाकर वो भी राजनीतिकरण अब करते हुए नजर आ रहे हैं और खासकर शिवराज सिंह चौहान को चढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई देखिए, आपकी जगह पर अगर मुझे मुख्यमंत्री बनाया गया है तो कसूर मेरा नहीं, आप ही का है। अब देखना होगा शिवराज सिंह चौहान अब इसको लेकर क्या पलटवार करते हैं और साथ में उनके जो बेटे कार्तिकेय चौहान है वो क्या कहते हुए नजर आते हैं।
वाकई में फिलहाल देखा जाए तो यहाँ पर राजनीति करने में अब कहीं ना कहीं मोहन यादव भी आगे आ चुके हैं और देखने को तो ये भी मिला कि शिवराज सिंह चौहान से वह मुलाकात करने भी उनके नए आवास पर पहुंचे और ऐसे में ये कहा गया कि कहीं ना कहीं उन्हें काफ़ी कुछ सीखने की ज़रूरत आन पड़ रही है शिवराज से। वह कई मुद्दों पर चर्चा करते हुए भी उस मुलाकात के दौरान नजर आए। अब देखना होगा आने वाले समय में शिवराज और उनके बेटे का क्या कुछ बयान सामने आता है। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए Next 9 न्यूज़।